नमस्कार साथियों, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल 1 के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 13 जून 2025 की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम यहाँ पे पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। बाकी के 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन। इससे पहले हमने जो है पार्ट 1 बनाया था 1 से लेकर के, उसके हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इससे पहले के भी हमने कई सेट्स का सोल्यूशन अपलोड किया और प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले और चल रहे एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशंस। तो देखिए, इसका जो है हमें दाएं और बाएं और सेम रिलेशन लगा के हमें निकालना है ना। तो इसका हम लास्ट चेक करते हैं। पी का नंबर होता है 16, एम का होता है 13। तो 16 में से 3 को घटाएंगे तो हमें 13 मिलेगा। तो एफ का नंबर है 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो हमें सी मिलना चाहिए। तो यानी पी और सी का रिलेशन हमें मिलना चाहिए। पी और सी का तो ये तो नहीं होगा। आई में चेक कर लेते हैं। आई का नंबर होता है 9, एम का होता है 13। ठीक है। कैसे आएगा? ये प्लस का 4 करने पे आएगा। तो एफ का नंबर होता है 6, प्लस का 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, ये दो कट गए। इसमें चेक करेंगे, पी से तो सी हो ही गया था, है ना। अब बाकी के भी डेट चेक कर लेते हैं। ओ का नंबर होता है 15, एल का नंबर होता है 12, तो -3 ये भी हो रहा है। तो ई का नंबर होता है 5, है ना। 5 में -3 करेंगे तो 2 आना चाहिए। 2 यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखें, ओ आ रहा था, यहाँ पे तो बी आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऑप्शन जो 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से सीधी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है 186, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। जब भी आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस दे तो आप इस तरह से टेबल बनाइए, वो सबसे बढ़िया रहता है। ठीक है, ये सीआई की टेबल होती है। ये जो पहला वर्टिकल कॉलम होता है ये एसआई का होता है, और ये जो बाकी का पोर्शन होता है ये सीआई माइनस एसआई होता है। ठीक है, ये 3 बना है। ये फर्स्ट ईयर के लिए होता है, ये सेकंड ईयर के लिए, और ये थर्ड ईयर के लिए होता है। अब देखिए, एसआई है, एसआई प्रतिशत हर साल समान होता है। तो 10% यहाँ है, 10% यहाँ रहेगा, 10% यहाँ रहेगा। ठीक है। अगले साल क्या होगा? इस 10% पर 10% का ब्याज लगेगा। तो ये 10% का 10% निकालेंगे तो 1 आएगा। इसमें क्या आएगा? आप जितना भी वैल्यू यहाँ पे है उसका डबल कर दीजिए 2, क्योंकि यहाँ से निकलता है 10 और 10 20 हो जाएगा। 20 का 10% लेंगे तो आपको 2 मिलेगा। इस 1 का आप 10% निकालेंगे तो आएगा 0.1। ठीक है। ये सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस है। 2 2 और 1 3.1, 3.1% हमें मिल गया, जिसकी वैल्यू दी है 186 रुपए। पूछा है मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन होता है 100%। 100% की हमें वैल्यू निकालने से हमने मान लिया x, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x की गुणा 3.1% से हो रही है, ये बटे में आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा 100% गुणा हो जाएगा 186 से। ठीक है। प्रतिशत से ये प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 31 से भाग करेंगे तो ये 6 बार में चला जाएगा। तो 6 हो गया, 1 0, ये 2 0, ये कितना हो जाएगा? 3 0, 6000। जो हमारा 100% मूलधन की वैल्यू है वो है 6000 रुपए। ऑप्शन 3 का 6000 करेक्ट हो जाएगा। हैदराबाद के निजाम ने अपने शासन को किस रूप में पेश करने का प्रयास किया? वह दक्कन में एक मुस्लिम संप्रदाय के रूप में। यदि किसी डेटा सेट का बहुलक उसके माध्य से जो है 37.8 अधिक हो, है ना, जो है उसके माध्य से बहुलक जो है उसके माध्य से जो है कितना अधिक है, तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। प्लस हो गया 37.8 है, ये हो गया। पूछ क्या रहे? तो बहुलक जो है माध्यिका से कितना अधिक है ये पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। पूछ रहा है बहुलक और माध्यिका में, बहुलक माध्यिका से कितना अंतर है, तो हमें माध्य को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमें माध्य की वैल्यू निकालने, कितना हो जाएगा? माध्य बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो बहुलक माइनस
37.8 हो जाएगा। बस इस वैल्यू को इसमें रख देंगे, -2 गुणा बहुलक है ना, इसकी गुणा करेंगे तो ये 2 बहुलक हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। दुगुना कर देंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 37 दूनी होता है 74 और 1 75 हो जाएगा। ये है त्रिमात्रिका। ठीक है, अब ये दो बहुलक है, एक बहुलक ये है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 3 बहुलक हो जाएगा। 3 बहुलक हुआ और हुआ 3 माध्यिका बराबर प्लस में हुआ 75.6। ठीक है, तो 3 भाग कर देंगे, 3 यहाँ कट जाएगा, 3 से इसे भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो बहुलक जो है हमें मिला माध्यिका से कितना अधिक मिलेगा, ये प्लस हो गया। बहुलक जो है माध्यिका से हमें कितना अधिक मिला, 25.2। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक टंकी के तल पर एक होल है जिससे पानी रिस रहा है। एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, तो वो मान लिया कि ए है नल जो 8 घंटे में भर सकता है। ठीक है, और तल का होल 10 घंटे पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है, वो हमने मान लिया बी है जो 10 घंटे में खाली कर सकता है। काम उल्टा कर रहा है तो ये माइनस में ले लिया। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 40, 8 से 5 बार में चला जाएगा और 10 से 4 बार में चला जाएगा। अब इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी माइनस में, क्योंकि ये खाली करने का काम कर रहा है। यदि नल और होल दोनों खुले हों तो टंकी को पूरा बनने में कितना समय लगेगा, तो ए और बी अब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ए की एफिशिएंसी है 5, बी की है -4, दोनों की इफेक्टिव एफिशिएंसी कितनी है, एक भी। टोटल काम कितना है 40, एक से भाग कर देंगे, ये 40 घंटे में पूरी तरह से उसे भर देंगे। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 संख्याओं का औसत जो है 45 है। यदि दो संख्याएं जो है 37 और 53 हटा दी जा रही है, तो हम ये देख लेते हैं ये संख्याएं कितनी हैं, है ना। दो संख्याएं तो 2 से हम भाग दे लेते हैं, इसका एवरेज चेक करते हैं कितना कम हो रहा है। 7 3 10 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, माइनस को तो भाग करेंगे, इसका एवरेज हुआ 45। जो हमने दो संख्याएं निकाली उनका एवरेज 45 और संख्या का एवरेज तो पहले से ही 45, तो एवरेज 45 ही था और दो संख्या जो निकली उनका भी एवरेज 45 है, तो औसत पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 का 45। आईएल एक निश्चित तरीके से जो है एलपी 12 संबंध कैसे होगा, जब हम इसमें माइनस का 5 करेंगे। उसी तरीके से जो है 12 जो 7 से संबंधित कैसे, माइनस का 5 करने पे। तो 4 में -5 कर देंगे, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 चेक करें, इसी में है और कहीं है भी नहीं, तो ऑप्शन जो 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामी शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी निजी इमारत हुआ करती थी, वो है दीवाने खास। एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 34% के लाभ की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह उसकी बिक्री आय है ना 3417 रही, तो सेलिंग रहा उसका 3417। इसको प्रतिशत में लेके सेलिंग प्राइस क्या होता है, वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो जुड़ जाता है, तो इसका प्रतिशत कितना मिला, 134% की वैल्यू ये दे रखी है। तो लाभ कितना हुआ है रुपए में ज्ञात करना है, लाभ की वैल्यू है 34%, उसे हमने मान लिया x। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x ही गुणा 134 से हो रही है तो ये बटे में आ जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 3417 गुणा 34%। प्रतिशत से ये प्रतिशत भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 छिंग 12 हो जाएगा, 2 सते 14 और ये जो है 17 बार में चला जाएगा। अब इसको डायरेक्ट भाग लेते हैं, तो 6 पंचे होता है 30, 7 पचे 35, यानी कि 5 बार में जाएगा और 3 3 5 हो जाएगा। बचेगा क्या, 6 7 बच जाएगा जो एक बार में चला जाएगा। गुणा कर लीजिए तो 51 गुणा 17 कितना हो जाएगा, 7 7 5 35 और 1 5 हो जाएगा, 7 6 8 8 6 7 हो जाएगा उसका प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी सलाहकार क्षमता में भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह मानी जाती है, वह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब √49 की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है, तो 7 से भाग करेंगे, ये
एक पावर रह जाएगी इसकी। 2400 किसका वर्गमूल होता है, तो हम ये निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, इस तरह से 4 चौक और लास्ट से जोड़े बनाते हैं, तो 24 को हमें एक साथ काटना है, तो 4 चौक 16, 5 से तो 25 हो जाएगा। तो ये 16 हुआ, कितना बच जाएगा 8, और ये 0 1 एक साथ उतारेंगे, 4 जुड़ जाएगा 8 हो गया। अब ये कैसे आएगा, ये आएगा 9 से गुणा करके, 9×9 81 हो जाएगा, 9×8 72 जुड़ेगा, तो ये 801 हो जाएगा। क्या हम मिला वर्गमूल, इसका वर्गमूल मिला 49, जो होता है 7 का स्क्वायर। 7 के स्क्वायर से भाग करेंगे तो इसकी पावर 7 की पावर 1 रह गई। ये बचा 7 की पावर 1, 7 की पावर 1, ये कितना हो गया 7 की पावर 2, कितना होता है 49। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी डी ई और डब्ल्यू एक ही इमारत की 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग हो गए। इमारत के सबसे निचला तल 1 हो गया, फिर उसके ऊपर 2 3 4 5 और ये 6 तल हो गए। ठीक है, डी के नीचे कोई नहीं रहता, यानी डी सबसे नीचे होगा, तभी कोई नहीं रह पाएगा। ई और डब्ल्यू के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। ई और डब्ल्यू के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, हो सकता है ई नीचे हो और डब्ल्यू ऊपर हो। सी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो सी और ए के बीच में भी 2 व्यक्ति रहते हैं, तो सी यहाँ पे हो और ए ऊपर हो, ये भी तो संभव है। डी और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है, डी तो हमें पता है, तो डी और ए के बीच में एक व्यक्ति हो जाएगा। अब ए यहाँ पे है, तो उसके ऊपर 2 छोड़ के सी हो पाए, क्योंकि नीचे तो वो संभव ही नहीं है 2 छोड़ के सी का आना, तो यहाँ पे 2 छोड़ के ये सी हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि ई जो है ए के ऊपर किसी तल पर रहता है। अब ई जो है ए के ऊपर किसी तल पर रहता है ना। अब ई को हम अगर इधर बैठाएं तो यहाँ से 2 छोड़ के डब्लू होना चाहिए, 2 छोड़ के डब्लू, तो ये पोजीशन बन रही है, यानी ई यहीं पर हैगा। खाली कौन बचा है जगह, ये हो जाएगी ए हो गया है, बी बी रह गया, तो ये जगह हो गई बी की। पूछा गया कि बी के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, बी के नीचे 1 2 3, 3 व्यक्ति रहते हैं। ऑप्शन 3 का 3 ही करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है ना। हेरा का आंदोलन पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पर्यावरणीय अधिनियमों के तहत दंड और हरित मजदूरी लागू करने के लिए 2024 में निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को मजबूत किया गया, वह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 के दोनों मूल एक अन्य द्विघात समीकरण के भी मूल हैं, यानी दोनों के मूल बराबर हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होगा। अगर दोनों के मूल समान है तो क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर करेंगे a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 से, और इसको करेंगे a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 से। ठीक है, तो a2 हमें a मिलेगा, b2 हमें b मिलेगा और c2 हमें c मिलेगा। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a1 हमें 1 मिलेगा, b1 हमें 3 मिलेगा, c1 हमें 2 मिलेगा। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज को रखेंगे, तो 1 बटा a, 3 बटा b और 2 बटा c मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ए बी सी बराबर होना चाहिए। देखिए सबके वैल्यूज अलग अलग आ रहे हैं, तो ये बराबर नहीं हो सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर होना चाहिए, ये भी संभव नहीं है क्योंकि कोई भी माइनस में नहीं है। ए बटा ए होना चाहिए, बी बटा 2 होना चाहिए, सी बटा 2 होना चाहिए। तो ए बटा इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, तो बी बटा 3 होना चाहिए। यहाँ पे 2 दे दिया तो ये भी नहीं होगा, तो बचा है क्या, ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का गुणा जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। बड़ा अनुपात के लिए अंश चेक कर लीजिए, अंश जो है सबसे बड़ा होना चाहिए और हर सबसे छोटा होना चाहिए। यहाँ देखेंगे 57 54, 57 सबसे छोटा हमें हर मिल गया, और अंश चेक करेंगे सबसे बड़ा मिल गया, तो यही जो है सबसे बड़ा अनुपात हो जाएगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी हमें इसमें। एक समांतर चतुर्भुज का आधार संगत ऊंचाई क्रम से 97 सेंटीमीटर और 43 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं।
ये हो गया वो समांतर चतुर्भुज। ठीक है, उसकी जो है आधार जो है ये दे दिया हमें 97, ये आधार हो गया, और संगत ऊंचाई हो गई, ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी। कितनी दे दी है ये 43, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालना है तो बस दोनों की गुणा कर दीजिए, 7 हो जाएगा 21। 21 अब 2 में आ रहा है तो हमें पूरा ही गुणा करना पड़ेगा। 97 गुणा 43, 7 21, 2 9 27 और 2 29, 7 चौक 28 का 2 हो जाएगा, 9 चौक 36 और 2 38 हो जाएगा, 1 9 8 17 हुआ, 8 10 11 हो जाएगा, 3 और 1 4, तो 4171 ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डी ई एफ एच टी और यू में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। तो मंडे शुरू हो रही है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे हो गया। एफ की परीक्षा गुरुवार को होती है, ये हो गया गुरुवार को। सी की परीक्षा एस के बाद किसी दिन होती है, एस के बाद सी की परीक्षा होती है, इससे पहले किस दिन होती है, ये हो गया। यू की परीक्षा टी के बाद किसी दिन, तो टी के बाद किस दिन यू की परीक्षा हो, लेकिन डी से पहले हो रही है, ये तीन एक साथ हो सकते हैं। टी की परीक्षा एफ के बाद किसी दिन होनी है, एफ के बाद किस दिन, टी की अगर यहाँ होगी तभी उसके बाद यू की हो सकती है, और यू के बाद डी की हो सकती है। अब ये तीन यहाँ पे हो गए, तो ये जो तीन बचे हैं वो इधर हो जाएंगे, एस सी ई। पूछा यू और सी के बीच में कितने लोगों की परीक्षा है, सी ये रहा, यू ये रहा, तो कितने लोग, ये 1 2 3, ऑप्शन 4 का 3 करेक्ट हो जाएगा। मानव के संतुलित आहार में रुक्स अंश को शामिल करने का प्राथमिक कारण क्या है, मतलब रुक्स अंश क्या है, जैसे कि जो होता है चोकर होता है हमारा, है ना, फाइबर जिसे बोल लीजिए, नॉन डिसोलेबल फाइबर, जो पाचन में घुलते तो नहीं है लेकिन वो पाचन में सहायक बहुत होते हैं, है ना, तो ये पाचन में सहायक होते हैं और कब्ज को रोकते हैं। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो गेहूं के ऊपर जो खाल होती है जिसको चोकर बोल सकते हैं हम, ऐसे ही हमें ये सब चीजें खानी चाहिए जो नॉन डिसोलेबल फाइबर्स होते हैं, जो हमारे पाचन में बहुत सहायक होते हैं। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है, वो है मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित चारों के समूह 3 एक तरीके समान है और एक अलग है, तो हमें ढूंढना है। तो आर का नंबर होता है 18, एक्स का नंबर होता है 24, वी का नंबर होता है 22 और पी का नंबर होता है 16। यहाँ पे देखेंगे 18 में 4 जोड़ेंगे और यहाँ पे जो है 8 घटा देंगे। यहाँ पे देखिए जी का नंबर हो रहा है 7, एम का हो रहा है 13, जे का हो रहा है 10, ई का हो रहा है 5। तो यहाँ पे हो रहा है प्लस का 3 और यहाँ पे हो रहा है माइनस का 8। यहाँ पे एक और चेक करना पड़ेगा, एन का नंबर होता है 14, टी का होता है 20, क्यू का होता है 17 और एल का होता है 12। यहाँ पे माइनस का 8 हो रहा है और यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है। तो +3 -8 +3 -8 दो में हमें एक जैसा पैटर्न मिला और ये हमारा फिर अलग हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बैग 11 पेन की कीमत जो है 505 है, बैग को हमने 20 रिप्रेजेंट कर लेंगे, पेन को 20 है, तो 2 बैग प्लस 11 पेन की कीमत है 505। 10 बैग और 10 पेन की कुल कीमत है 1310, तो 10 बैग है, 10 से 10 भाग कर देंगे, ये 10 बार में चला जाएगा, हमें मिलेगा 1 बैग प्लस 1 पेन की कीमत में मिलेगी 131 रुपए। 8 बैग की कीमत, 8 बैग 8 पेन की कीमत से कितनी अधिक है ना, 8 बैग की कीमत 8 पेन की कीमत से कितनी अधिक है, ये हमें देखना है। कुल मिला के डिफरेंस ही देखना है इन दोनों का, तो बस इसको सोल्व कर ले। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ से हम बी को बैलेंस कर लेते हैं, 2 की गुणा कर, 2 की इधर हो जाएगी, 2 की इधर हो जाएगी, तो घटा देंगे पहली इक्वेशन में से दूसरी को, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 11 में से 2 जाएगा, 9 पी हो जाएगा। ठीक है, ये 2 की 1 से गुणा होगी 2 हो जाएगा, 3 में से 2 घटा देंगे, 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 26 हुआ, ये 50 हुआ, 50 में 26 घटाएंगे ये 24 मिलेगा हमें, 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा
और कितना बचेगा, 6 बच जाएगा, 9 सते 63 हो जाएगा। तो पी की वैल्यू हमें मिल गई 27 है। पी की वैल्यू इसमें रख देंगे 8 गुणा 27। बैग की वैल्यू और हम निकाल लेंगे, है ना। पी हमारा 27 हो गया। एक बैग और एक पेन की कीमत थी 131, ये 27 रख देंगे। बैग की कीमत कितनी हो जाएगी, 131 माइनस का 27, घटा देंगे कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, है ना। तो 8 बैग की कीमत है 104। बस इसका डिफरेंस देख लेंगे कितना हो रहा है। 8 चौक 32 और ये 8 हो गया, और ये 8 सते 56 हो जाएगा। 5 8 दूनी 16 और 5 21। डिफरेंस को देख लेंगे, 32 में 16 घटाएंगे 16 आएगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 आ जाएगा। तो 616 रुपए अधिक है। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये कोड किया गया है और इसको ये कोड किया गया। दी गई भाषा में फ्रेंड को कैसे कोडबद्ध किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे, फ्रेंड्स यहाँ पे भी है, तो एक ऐसा कोड होगा, दोनों कौन होगा, एल आई देखें, एल आई नहीं है, टी ए देखें, टी ए है। तो फ्रेंड्स का कोड क्या हो जाएगा, टी ए। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक नल जो है किसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। हमने वो मान लिया ए है जो 18 घंटे में भर सकता है, और दूसरा नल पूरी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है, वो हमने बी मान लिया जो 24 घंटे में खाली कर सकता है। इसको हमने माइनस, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम 72। 18 से भाग करेंगे 4 बार में चला जाएगा, 24 से भाग करेंगे 3 बार में चला जाएगा, ये माइनस में हो गया क्योंकि ये खाली कर रहा है। यदि टंकी प्रारंभ में खाली है, दोनों नल एक साथ खोले जाते तो ए और बी की मिलकर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 3, यानी टोटल एफिशिएंसी हो गई 1। तो टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो 72 का 3/4 देख लीजिए कितना हो जाएगा, है ना। इसका 3/4 भाग भरना है और दोनों की एफिशिएंसी 1 से भाग कर देंगे, 4 से भाग करेंगे 18 हो जाएगा, और 18 तिया होता है 54। 54 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2025 में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने निजी कंपनियों के लिए अपनी प्रतिभूतियों को डीमेटलाइज, है ना, करने की समय सीमा बढ़ा दी है। नई समय सीमा क्या है, वह 30 जून 2025। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला परसेंट चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे देखें प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ पे देखें प्लस का 4 हो रहा है, अगला भी प्लस का 4 हो रहा है, तो 26 में 4 जोड़ देंगे, अगला नंबर हो जाएगा 30। 30 देखेंगे, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, हमें ये दो मिल रहे हैं तो एक नंबर और चेक करना पड़ेगा। एम का नंबर होता है 13, एल का नंबर होता है 12, के का नंबर होता है 11, जे का नंबर होता है 10। तो यहाँ पे -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। 10 में -1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 किसका नंबर होता है, आई का। 30 से पहले आना चाहिए आई। ऑप्शन जो 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उस त्रिक का चयन कीजिए जो दिए गए 3 त्रिकोण समान पैटर्न का अनुसरण करता है। तो यहाँ हम एक का नंबर लिख लेते हैं, आई का नंबर हो जाएगा 9, के का, एफ का हो जाएगा 6, के का हो जाएगा 11, एच का हो जाएगा 8, ओ का 15 और क्यू का 17। यहाँ देखें 9 2 11 हो रहा है, 6 2 8 हो रहा है, यहाँ पे देखिए 11 4 15 हो रहा है, और यहाँ पे 8 में 9 जोड़ने पे 17 आ रहा है। तो हम लास्ट वाला डिजिट पकड़ लेते हैं। जे का नंबर हो गया 10, 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19 आ रहा है, यानी कि जो 9 जोड़ रहा है वो सही जोड़ रहा है। बाकी में हम चेक लेते हैं। इसमें के का नंबर होता है 11, 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20 होना चाहिए, यानी के का टी से रिलेशन होना चाहिए ना, तो ये गलत हो जाएगा। एल का नंबर हो जाएगा 12, 12 में 9 को जोड़ेंगे तो हमें 21 मिलेगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ये पी, तो एल का यू से संबंध मिलेगा जो इसमें हमें मिल रहा है। एल का यू से मिलेगा तो ये भी कट जाएगा, तो हमारा ऑप्शन जो है 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान के सम्मान में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, वह 27वीं वर्षगांठ। एक अलमारी का अंकित मूल्य ये है, क्रय मूल्य 22% अधिक है, लाभ प्रतिशत जो है 7%, छूट कितनी हुई है, तो यहाँ से हम इफेक्टिव प्रतिशत लगा देंगे, ए माइनस बी माइनस ए बी बटा 100। इफेक्टिव क्या होता है, ये प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। अब यहाँ पे लाभ हो रहा है तो ये 7 रख देंगे, ये कितना है जो अधिक वैल्यू है प्लस में, और ये छूट हो जाएगी बी माइनस 22 बी बटा 100। 22 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 22 और ये है प्लस का 7 बराबर।
ये माइनस का बी है और इसे 100 से भाग करेंगे, माइनस का 0.22 बी आएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस का 1.22 बी हो जाएगा। 22 में से 5 को घटाएंगे, ये 15 हो जाएगा माइनस का। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, 15 और बटे में आ जाएगा 1.22। इस दशमलव को हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और इसको भाग कर देते हैं, ये हो जाएगा 6 1, ये हो जाएगा 750। अब 61 से भाग करेंगे, एक बार में चला जाएगा और ये 14 बच जाएगा। अब ये एक बार में तो जाएगा नहीं, अगला देख लेते हैं। 6 6 दूनी 12, दो बार में ही जाएगा, तो 12 समथिंग आएगा आंसर हमारा। वो 12 वाला और किसी में है भी नहीं, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7 बॉक्स है, ए बी सी डी ई एफ और जी, एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन जरूर नहीं इसी क्रम में रखे गए हों। ये हमने बना दिया 7 बॉक्सों के लिए अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जी और बी के बीच में केवल 2 बक्से रखे गए, तो जी और बी के बीच में 2 बक्से रखे गए। हो सकता है जी यहाँ हो और बी यहाँ पे हो। ठीक है, केवल ए को जो है एफ के ऊपर रखा गया है, केवल ए को जो है एफ के ऊपर रखा गया है, तो ये दोनों यहाँ पे हो जाएंगे। बी के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया, तो बी यहाँ पे होगा, तभी उसके नीचे कोई बॉक्स नहीं रख पाओगे आप। ई को सी के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, तो सी के नीचे ई किसी स्थान पर रखा गया है, लेकिन डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। अब ये डी के ऊपर किसी स्थान पर हैगा। ई के ऊपर कितने बॉक्स है, बस हमें ये बताना हैगा। एक रिलेशन हमें ये मिला था कि बी के ऊपर 2 छोड़ के जी होना चाहिए। ये वाला तो लगेगा नहीं क्योंकि बी के नीचे कोई नहीं है, तो 1 2 छोड़ के ये हो जाएगा जी। 3 जगह बची, सी के किसी स्थान नीचे ई होना चाहिए और उसके नीचे डी होना चाहिए। तीनों का अरेंजमेंट हो गया। ई के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए, ई ये रहा, उसके ऊपर 1 2 3 4 बॉक्स रखे गए, ऑप्शन 2 का 4 करेक्ट हो जाएगा। किरण ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए 16,000 रुपए की राशि उधार ली। यदि उसने x% वार्षिक ब्याज की दर से अवधि में अंतिम वर्ष के अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 4,000 रुपए का भुगतान किया, तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। जो वार्षिक दर है वो हमें निकालनी है। अब 2 वर्ष में जो है 16,000 रुपए की राशि ली, जिसपे 4,000 रुपए का भुगतान किया, तो एक वर्ष के लिए कितना भुगतान किया, 2,000 किया। बस यहाँ से x का रेट निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, रेट कितना हो गया, इंटरेस्ट 2,000 का, मूल राशि कितनी थी, 16,000 थी। इसका बस प्रतिशत निकालेंगे। ये 3 जीरो से ये 2 जीरो और ये 1 जीरो चला जाएगा। 16 से भाग करें डायरेक्ट तो कितना हो जाएगा, 16 से ये एक बार में जाएगा और ये बच जाएगा 4, 16 दूनी 32 हो जाएगा और 8 जीरो बचा, 16 पंचे 80, यानी कि 12.5% का रेट आएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ये हमें बताना है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में सृजित प्रत्येक नौकरी संबंधी गतिविधियों में 2-3 अतिरिक्त नौकरियां सृजित करती है। बिल्कुल सही। उद्योग मौजूदा वस्तुओं के साथ साथ उसमें कार्यरत श्रमिकों के कौशल में भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को एक परिवर्तनकारी क्षेत्र भी माना जाता है। ये बात बिल्कुल सही, चूंकि उद्योग जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को रोजगार देते हैं, इसलिए औद्योगिक विकास हमारे देश से बेरोजगारी और गरीबी के उन्मूलन की पूर्व शर्तों में से एक है। ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारे जो है तीनों ही कथन सही हो रहे हैं, आंसर हो जाएगा 3। यदि 3 संख्या ए बी सी का योगफल ये दिया हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी का योगफल हमें 5 दिया हुआ है, तथा एक समय में 2 संख्याओं का गुणनफल जो है योगफल 2 दिया हुआ है ना। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इनका गुणनफल होगा योगफल जो है हमें माइनस का 2 दिया हुआ है। ए बी सी का गुणनफल ए बी और सी, इसका गुणनफल हमें 3 दिया हुआ है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब का ये होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब,
और क्या होता है +3a+b+c ब्रैकेट में होता है ab+bc+ca और होता है माइनस में 3abc। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब हमें इसका मान निकालना है तो हम इसको छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब माइनस 3a+b+c ब्रैकेट में ab bc ca हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा 3abc। अब a+b+c की वैल्यू दी है 5, 5 का कर देंगे क्यूब माइनस 3 a+b+c की वैल्यू दी है 5 और इसकी वैल्यू दी है माइनस का 2, ये हो गया और ये हो गया प्लस का 3abc, abc की वैल्यू हमें दी है 3 तो 3 गुना हो जाएगा 3, बस इसको सोल्व कर देंगे। 5 का 25 करेंगे तो 125 हो जाएगा और ये माइनस है तो इधर आके जुड़ जाएगा, 5 तिया हो जाएगा 15, 15 दूनी हो जाएगा 30, 3 तिया हो जाएगा 9, ये हुआ 39, जोड़ देंगे 9 5 14 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 164 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार टीन शीट जो है 17 सेंटीमीटर लंबी और 22 सेंटीमीटर चौड़ी है। ये हो गई आयताकार टीन शीट जो 17 सेंटीमीटर तो लंबी है और 22 सेंटीमीटर है चौड़ी, ये हो गया। इसे इसकी चौड़ाई के अनुदिश रोल किया जाता है, ये इसकी चौड़ाई हो गई, इस तरह से इसे रोल कर देंगे तो रोल करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से बेलन बना लेगा। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी और जो है इसका परिधि कितनी हो जाएगी 2πr होती है जो हो जाएगा 22। ठीक है, एक बेलन का आकार दिया गया, इसके विपरीत किनारे एक दूसरे को स्पर्श कर दिया, हमने कर दिया। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर हम यहाँ से निकाल लेंगे, आर क्या हो जाएगा 2 से भाग करेंगे 11 हो जाएगा, आर की वैल्यू मिलेगी हमें 11/पाई, यहाँ रख दीजिए 11/पाई, है ना, इसमें रख देंगे, ये पाई हुआ, आर की वैल्यू हमें मिली 11 गुणा 11 बटे में हुआ पाई गुणा पाई। एच की वैल्यू क्या हुई, एच की वैल्यू ये हो जाएगी, ये है 17। एक पाई से एक पाई चला जाएगा, इस 11 की इसमें गुणा कर देंगे 7 8 1 हो जाएगा और एक बार और गुणा कर देंगे बटे में आएगा पाई, कितना हो जाएगा 7 8 7 15 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 हो जाएगा और ये 2 2057/पाई इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा 2057/पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया गया था, वो किया गया था कांस्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है, वो है असम में। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस नगरीय क्षेत्र की पहचान मिलियन प्लस नगरीय समूह शहर के रूप में की गई है, वह लखनऊ की। फरवरी 2025 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में 5 चीते छोड़े गए हैं, वह कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के मंत्रिपरिषद पर लागू सामूहिक कार्यकारी उत्तरदायित्व के सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन करता है, वह सभी मंत्री सरकारी निर्णयों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व साझा करते हैं, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समूह का चयन कीजिए जो जिसमें संख्या उसी प्रकार समूहित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह संख्याएं संबंधित है, तो इनमें हमें रिलेशन लगाना है, जो इन दोनों में लग जाए वही हम आंसर में भी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो है 41 में से हम 24 को घटा दें, 41 में से -24 कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 17 आएगा, 17 में 2 की गुणा कर दे तो हमें 34 मिल जाएगा, ये बीच वाला नंबर। सेम यहाँ पे भी करें, इन दोनों का अंतर जो है 40 हो जाएगा, 40 में 2 की गुणा करेंगे तो हमें ये 80 मिल जाएगा।
इसमें चेक करेंगे तो 43 में से 30 घटाएंगे 20 आ जाएगा। 20 में 2 की गुणा करेंगे तो हमें 40 मिल जाएगा, जो इसमें आ रहा है। तो ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि वानिकी की कल्पना कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किस नीति की संस्तुति पर की गई थी? वो है राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014। 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी कोर प्रोसेसर वाले कंप्यूटर सिस्टम पर विचार करें। एक साथ कई स्वतंत्र कार्य निष्पादित करते समय समान क्लॉक स्पीड वाले सिंगल कोर प्रोसेसर की तुलना में मल्टी कोर होने की प्राथमिक लाभ क्या है? मल्टी कोर हो गए तो आप एक साथ कई प्रोसेस चीजों को एक साथ कर सकते हैं एक ही टाइम में, है ना। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एक साथ कई अलग अलग प्रोसेस को हैंडल करने और निष्पादित करने की बेहतर क्षमता होती है ना। तो वो एक साथ कई तरह के काम कर सकता है एक ही टाइम में, जो एक सिंगल कोर प्रोसेस का संभव बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है और वह हर महीने 751 परिवहन पर, 8,481 किराने पर और से जो है 715 बचाता है। उसका मासिक वेतन कितना होगा? मासिक वेतन जो भी हो वो 100% की हमें वैल्यू निकालना। अब देखिए 30% तो वो खर्च कर दे रहा है किराए पर, और बाकी का जो है 70% का वो हिसाब दे रहा है कि 751 तो वो परिवहन पर खर्च कर रहा है, 8,481 रुपए जो है किराने पर खर्च कर रहा है और 715 रुपए वो बचा रहा है। तो ये सारे जोड़ दीजिए, 5, 6, 7 हो जाएगा ये, 8 और 1, 9, 5, 14 हो जाएगा। हासिल एक, 7, 7, 14 और 4, 18, 1, 19 का 9 हो जाएगा और 8 और 1, 9 हो जाएगा। तो 9, 9, 4, 70% की उसने हिसाब दे दिया कि वो 9,947 रुपए का क्या कर रहा है। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। उसे मान लिया आपने एक्स और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की गुणा 70 से हो रही है तो 70 बटे में आ जाएगा, प्रतिशत ऊपर आ जाएगा। 100% गुणा 9,947, ये प्रतिशत से ये प्रतिशत चला जाएगा, जीरो से ये जीरो चली जाएगी, 7 से भाग करेंगे एक बार में जाएगा और ये दोनों बचेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। अब एक 4 बचेगा, 7 दूनी 14 और ये एक बार में चला जाएगा। 10 बच रहा है, 10 की तरफ गुणा हो जाएगी, 14210, तो 14,210 रुपए उसका मासिक वेतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की नीति संक्षिप्त इंडिया सबूक गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के अनुसार वर्ष 2029-30 तक भारत में गिग कार्यबल का अनुमानित आकार क्या होगा? वो है 23.5 मिलियन का। एक व्यक्ति को जो है प्रति माह 5,140 वेतन मिलता है। वह हर महीने अपने वेतन का 35% बचाता है। उसका प्रति माह खर्च कितना होगा? अब देखिए, जो वेतन होता है 100% होगा, उसका जो है 35% वो बचा रहा है, तो बाकी का जो है 65% वो खर्च कर रहा है। इसी खर्च को वो चाह रहा है कि कितना रुपए है वो, तो 65% की आपको वैल्यू चाहिए। 100% की वैल्यू है तो आप सीधे सीधे इसी का 65% निकाल सकते हैं। ये जीरो से ये जीरो चली जाएगी, 5 से भाग करेंगे 2 बार में चला जाएगा और ये हो जाएगा 13। 2 से भाग कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 सते 14 हो जाएगा। 7 तियां 21 होता है, लेकिन यूनिट डिजिट तो सब में हैगा तो इसकी गुणा ही करनी पड़ेगी। तो 257 गुणा 13, 7 तियां 21, 5 तियां 15, 2 17 और 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा। ये हुआ 7, 5 और ये 2, 1, 7, 14, 7, 5, 12, 1, 13 हो जाएगा। 2, 1, 3, 3, 3, 4, 1, 3341 रुपए का वो खर्च कर रहा है। श्रीमान के हैं बिंदु जेट से ड्राइव करना शुरू करते हैं और उत्तर की ओर जो है 6 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। ये है श्रीमान है जो जेट से जो उत्तर की ओर 6 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। ये हो गया उनका 6 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ते, अब उनका दायां किधर हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा और 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। ये 3 किलोमीटर ड्राइव कर दिया, छोटा बना दे थोड़ा सा, ये हो गया 3 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ते, अब उनका दायां इधर हो जाएगा और 11 किलोमीटर ड्राइव किए, तो देखिए ये 6 किलोमीटर था,
इस 6 के भी 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले जाएंगे, तभी 11 किलोमीटर होगा। फिर वह दाएं मुड़ते हैं, अब उनका दाएं किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, और 10 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। ये इधर 3 किलोमीटर आए थे, तो यहाँ से वो आगे निकल जाएंगे इस पॉइंट से। ये 3 था, और ये जो है कितना चले गए थे, वो 10 किलोमीटर चले गए, तो ये 7 किलोमीटर हो जाएगा। अंतिम बार वह दाएं मुड़ते, अब उनका दायां किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, और 5 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। ये हो गया, तो 5 वो नीचे आए थे, तो 5 अब बिल्कुल इसके सामने आ जाएंगे। ये हो गया 5 किलोमीटर। और ये पॉइंट हो गया बिंदु बी। बिंदु जेड पर पुनः पहुंचने के लिए उन्हें उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना होगा, आना होगा, इस दिशा में। ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व की दिशा हो जाएगी, और यही वो 7 किलोमीटर ट्रेवल करना होगा। तो 7 किलोमीटर पूर्व की ओर, ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा है, वो है दक्कन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 5a बराबर कोस ब्रैकेट में a माइनस 42 डिग्री है, और जहां 5a एक न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण है यानी कि 90 से कम हैगा, तो a का मान ज्ञात कीजिए। है ना, 5a 90 से कम हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 5a, और इसको लिख सकते हैं साइन को कोस। अब देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो कोस को हम साइन में चेंज कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 5a, यानी कि घूम फिर के हम इस वैल्यू को वापस ला सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये कोस 90 माइनस 5 है, बराबर में क्या है, कोस a माइनस 42 डिग्री। तो कोस इधर भी है, ये हट जाएगा, 90 माइनस 5 बराबर a माइनस 42 डिग्री। इसको इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे, जुड़ जाएगा, 132 हो जाएगा। डिग्री 6 से भाग कर देंगे, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। ए का मान हमें कितना मिला, 22 डिग्री। ए का मान इस तरफ पूछा गया, तो ऑप्शन ए का 22 डिग्री हो जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम के संदर्भ में रजिस्टरों से द्वितीयक भंडारण की ओर जाते समय, द्वितीयक सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते समय एक्सेस गति और प्रतिबिंब लागत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समानतः सत्य है ना। जब सेकेंड मेमोरी में स्टोर करते हैं तो क्या होता है, एक्सेस की गति कम हो जाती है ना, और उसकी स्पीड कम हो जाती है, और प्रतिबिंब लागत भी कम हो जाती है। सेकेंडरी स्टोरेज का यही फायदा होता है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा और 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 819 किलोमीटर, 1476 किलोमीटर और 1053 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल जो है ये रही है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान यानी इसकी स्पीड निकालनी है। अब हमारे पास है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल समय, एवरेज स्पीड कितनी है, 54 हो गई। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, सब जुड़ जाएंगे, 8191461053, 9 6 15 3 18 हासिल 1 हो जाएगा, 7 8 1 9 5 14 का 4 हासिल 1 8 4 12 1 13 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। तो कुल दूरी हो गई 3348। कुल समय हमें नहीं दिया, लेकिन स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस दे रखी है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। पहला टाइम क्या हो जाएगा, d1 बटा s1। पहली डिस्टेंस क्या है, 819। स्पीड कितनी है, 63 किलोमीटर की। ठीक है, 63 से हम डायरेक्ट भाग करें तो ये एक बार में जाएगा, और कितना बच जाएगा, ये 18 बच जाएगा। 1 8 9 हो जाएगा, और 63 से 3 बार में चला जाएगा। ये हो गया। दूसरा टाइम हम निकाल लें, डिस्टेंस हो जाएगा d2, स्पीड हो जाएगी s2। d2 है 1476, स्पीड हमें दे रखी है x, इसी का हमें 1 निकालना है। t3 तीसरा क्या हो जाएगा, टाइम हो डिस्टेंस हो जाएगी d3, स्पीड हो जाएगी s2। d3 कितना है, 1053, स्पीड कितनी है, 81 किलोमीटर की है। ये 9 से भाग करेंगे, ये 9 बार में चला जाएगा, 9 से एक बार में और 9 सत्ते 63 हो जाएगा। 9 से भाग करेंगे एक बार में, 9 3 27 हो जाएगा। ये 13, ये आ गया 13, ये आ गया। तो टोटल समय कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस का t3 हो जाएगा।
है ना, 13 प्लस 1476 बटे में x प्लस का 13, इसको और सिंप्लीफाई करें तो 26 प्लस 1476 बटे में 26 आ जाएगा ना। तो कुल दूरी हमें मिली 26 प्लस 1476 बटे में है 26। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको हम भाग कर लेते हैं, 2 से भाग करें तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सीधे सीधे 9 से ही भाग कर लेते हैं ना, 8 4 12 हो रहा है और 18 हो रहा है, तो 9 से डिविजिबल है नंबर ये ऊपर वाला। तो 9 से भाग करेंगे, 9 छींग 54 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 3 27 हो जाएगा और ये 6 4 बचेगा, 9 सते 63 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। 6 से इसे भाग करें, 6 छींग 36 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बचा है ना, तो इस पूरे को हम इधर लेंगे, कितना हो जाएगा 26 प्लस 1476 बटे में हुआ x और बराबर हो जाएगा ये 62। इस 26 को इधर ले आएंगे, 1476 बटे में हुआ x और ये 62 में से 26 हमारा घट जाएगा, यहाँ लिख ही देते हैं। 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x को हम इधर ले जाएंगे और 1476 बटे में आ जाएगा 36। 6 से भाग करते हैं, ये 6 बार में जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 7 बचेगा, 6 चौक 24 और 3 6 हो जाएगा, 6 छींग 36 हो गया, 6 से फर्दर चला जाएगा, 6 चौक 24 और 6 कम 6, तो x क्या मिला 41। x क्या थी, स्पीड थी और स्पीड मिली हमें किलोमीटर प्रति घंटा में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए का 41 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर्व को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इस तरह की वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।